तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद सब कुछ बदल गया है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को अब भी जिंदगी की एक आस है। वहीं मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर से तुर्की की मदद की जा रही है। भारत ने भी एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शव निकल रहे हैं। कई लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है और तुरंत अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर सिर्फ खंडर दिख रहे हैं। दुनिया भर के लगभग 70 देशों ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए अपनी टीम भेजी है। राष्ट्रपति अर्दोगन ने देश के 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले तुर्की में ही इमारतों के मलबे से 8,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है और करीब 3,80,000 लोगों ने सरकारी आश्रय स्थलों या होटलों में शरण ली है। आपदा में बचे हुए लोगों तक पहुंचने के प्रयास में 0 से नीचे का तापमान और करीब 200 की संख्या में आए भूकंप के बाद के झटके भी बाधा बन रहे हैं। इससे अस्थिर ढांचों के भीतर लोगों को खोजना काफी खतरनाक हो गया है। तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी है। बाद के झटकों के कारण धराशायी हुई इमारतों में से लोगों को निकालने का काम जारी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 7,900 के पार चला गया है। हजारों इमारतों के मलबे में बचे लोगों को ढूंढने और निकालने के लिए बचाव कर्मी लगे हुए हैं। अकेले तुर्की में कम से कम 5,894 लोगों ने जान गंवाई है और 34,810 लोग घायल हुए हैं। लेकिन सवाल है कि भूकंप आने के बाद कई बार झटके क्यों महसूस हुए, साथ ही ये भूकंप इतना विनाशकारी क्यों था। आइए जानते हैं इस तबाही के पीछे की असल वजह। तुर्की में इतना बड़ा भूकंप क्यों आया, इसे समझने के लिए हमें धरती के डिजाइन को समझना होगा। दरअसल धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। तुर्की का ज्यादा हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा है। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट शिफ्ट होती है तो तुर्की सैंडविच की तरफ फंस जाता है। इससे धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है और भूकंप आने लगते हैं। तुर्की में ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं ये तो समझ लिया, लेकिन इस बार का भूकंप ज्यादा खतरनाक क्यों है, इसे जानने के लिए भूकंप का विज्ञान समझना जरूरी है। धरती के कई मील भीतर जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है तो सैकड़ों परमाणु बम के बराबर एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी 2 स्टेप में 4 तरह की तरंगों के जरिए धरती के बाकी हिस्सों में फैलकर तबाही मचाती है। 7.8 तीव्रता वाले भूकंप को बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इससे करीब 32 पेटाजूल ऊर्जा निकलती है, यानी इससे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को 4 दिन से ज्यादा बिजली मिल सकती है। वहीं 5.9 तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप 708 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। 7 तीव्रता वाले भूकंप से हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले में निकलने वाली ऊर्जा से 32 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। हालांकि इस तरह के भूकंप की वजह से होने वाली क्षति 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली, जहां भूकंप के झटके ज्यादा महसूस हुए वहां की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, और दूसरा, भूकंप का केंद्र धरती से कितना नीचे रहा है। इससे पहले 7.8 तीव्रता का भूकंप 2013 में पाकिस्तान में आया था, जिसमें 825 लोगों की मौत हुई थी। इसके 2 साल बाद 2015 में नेपाल में भी इतनी ही तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल में इस भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तुर्की में सोमवार को आया भूकंप 84 साल पहले यानी 1939 में आए भूकंप की तरह ही विनाशकारी है। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज इंडीज।